हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके क्लासेस। आज हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे रखा है। तो आज जो हम लोग को लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है वो है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ये एक रूबिक क्यूब है। ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इसीलिए कंबाइंड है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। हर छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। सेम सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग कोहेशन बोलते हैं। जैसे कि इस रूबिक क्यूब में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम लोग कोहेशन फोर्स बोल सकते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स का नेचर आपस में सेम है, दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है। हर सब्सटेंसेस का कोहेशन या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का वो अलग अलग होता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब आपके सामने तीन सब्सटेंस प्रेजेंट है। इन तीनों सब्सटेंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। सपोज करिए जब हम इस चौक को तोड़ेंगे तो हमें कम फोर्स लगाना होगा इसे तोड़ने के लिए, इसीलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेशन फोर्स है वो बहुत ही वीक है। और ये जो पेंसिल है उसको तोड़ने के लिए हमें इससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, इसीलिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चौक के कंपेयर में ज़्यादा है। लेकिन इस स्टील को तोड़ने के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और शायद ये टूटे भी नहीं, इसीलिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोगों ने देखा चौक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है क्योंकि इसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। और यहाँ जो पेंसिल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो मीडियम हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को चौक से इसमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और ये जो स्टील का स्पून है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू ये दो ऑब्जेक्ट से हाई है क्योंकि इसे तोड़ने में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हम लोग एक और एग्जांपल से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ एयर प्रेजेंट है। मैं एयर में अपने हाथ को आसानी से मूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है। इस बकेट में सपोज करिए वाटर है, मैं यहाँ भी अपना जो फिंगर है उसको ईजिली मूव कर सकता हूँ। क्यों? इसका भी सेम रीजन है क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। लेकिन इस रूबिक क्यूब में मैं अपना हाथ अंदर नहीं डाल सकता हूँ और इसे मूव भी नहीं कर सकता हूँ। या आप सपोज करिए एक वुड के बंडल में हम अपना हाथ को फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वुड के पार्टिकल्स हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अभी तक के एग्जाम्पल से हम लोगों को यह तो समझ में आ गया कि जो मैटर के पार्टिकल्स जो आपस में अट्रैक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इस कैरेक्टरिस्टिक का भी हम लोग समरी देख लेते हैं।
अगर मैटर के पार्टिकल्स के बीच सच्चा प्यार है, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब इनके पार्टिकल्स का बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जो हम लोगों ने देखा था, स्टील स्पून। अब जिस किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में झूठा प्यार है, वे किसी के भी बहकावे में आके एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं। उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चौक। और जिस किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का बीच में 50-50 वाला प्यार है, इनके पार्टिकल के बीच में ना तो सच्चा प्यार है और ना ही झूठा प्यार है। ये बीच वाले हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था पेंसिल। आई होप आप लोगों को यह कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने चारों कैरेक्टरिस्टिक कवर कर लिया। अगर आप लोगों को ये चारों कैरेक्टरिस्टिक में किसी में भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।